तो अगर किसी भी धर्म के मानने वाली हैं, उनका धर्म अलग है, यानी विपरीत मेरे धर्म के अलावा विपरीत है, मैं क्यों कोशिश करता हूं कि वो मेरे धर्म को ही ग्रहण करें। अल्लाह तो ऐसा नहीं चाहता, ईश्वर तो ऐसा नहीं चाहता। तुम्हारे धर्म से रिलेटेड लोग हैं, तुम उन्हें अच्छा करो, यानी तुम उन्हें अच्छा करो, उन्हें एजुकेट करो, उन्हें उन्हें जो है शिक्षित करो, उनके लिए रोजगार का जरिया बनो। जिसे मोहम्मद साहब ने कहा खैरन नासी मन यनफउन नास। केरला के अंदर 32,000 या 3 ही कह लीजिए आप, इन तीनों का भी ब्रेन वॉश आपने क्यों किया। कुछ लोग ऐसा ऐसा करते हैं जैसे अपना नाम बदल करके उनसे वो शादियां कर लेते हैं और वो इस लायक नहीं होते, वो समाज के बहुत घटिया लोग होते हैं। मैं देखता हूँ कि एक लड़का और लड़की ने दोनों ने शादी की, उसने कुछ आपस में अनबन हुई, उसने उसे काट डाला। बजाय इसके कि हम धर्म परिवर्तन की बात करके उनका ब्रेन वॉश करके या उन्हें हम सपोर्ट करें, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और यही सीख जो है हमें पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम से मिलती है और यही सीख हमें श्री कृष्ण से मिलती है। ये ममता जी हों या अखिलेश हों या नीतीश कुमार हों, जो ये सब लोग मुसलमानों को वोट बैंक समझ करके इन्होंने उनका तुष्टीकरण किया है। कोई काम इन्होंने नहीं किया। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, TNN वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। द केरला स्टोरी मूवी काफ़ी विवादों में घिरी हुई है, काफ़ी चर्चा में देश के अंदर इसके ऊपर चर्चा किया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में इस मूवी को बैन कर दिया। उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें और हरियाणा की बात करें तो 3 राज्यों में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। एक तरफ से इसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है तो विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं कि मोदी के द्वारा ये प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। 2024 को चुनाव को देखते हुए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में मुफ्ती साहब मौजूद हैं। इनको आप टीवी डिबेट्स में देखते होंगे, काफ़ी फेमस चेहरा है। इनसे बात जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये सर ये बताइए, जो ये मूवी आई हुई है द केरला स्टोरी, हालांकि खूब कमाई तो खूब कर रही है, हिट जा रही है, लेकिन कहीं कहीं इसको बैन किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि प्रोपोगेंडा है। तो क्या लग रहा है ये प्रोपोगेंडा के तहत किया जा रहा है ये सब? नहीं, देखिए, आप इसे प्रोपेगेंडा कहें या सच्चाई कहें, ये तो सच्चाई है। और मैं इस बात का तो बिल्कुल ज़ोरदार अंदाज में खंडन करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कहीं आतंकी अगर रिश्ता है या आईएसआई से कहीं कोई रिश्ता निकलता है या अलकायदा से निकलता है, जैसा कि ख़बरें आती रहती हैं केरला से, तो वो तो बिल्कुल मैं उससे तो बिल्कुल एग्री हुई ही नहीं। उनके ऊपर तो जो उनकी कहानियाँ हैं, वो तो कहानियाँ इस तरह की हैं कि वो ब्रेन वॉश करके इस तरह से लोगों को जो है असल चीज़ से भटका देते हैं। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर से कहूँ कि इस्लाम की एजुकेशन का, मोहम्मद साहब की एजुकेशन का कोई रिश्ता आईएसआई से या आतंकवादियों से हो ही नहीं सकता। मैं समझता हूं कि जो केरला स्टोरी के नाम से आई है, हमें इसके दोनों के नशेब फराज पे जाना चाहिए और इसका एक ही पहलू नहीं देखना चाहिए। मैं सारे जगत के लोगों से ये बात कहना चाह रहा हूं कि फिल्म जो एक्टर्स हैं, एक्टर्स का रोल होता है कि वो अपनी एक्टिंग से अपनी बात को समाज तक पहुंचाते हैं। तो आप तक कुछ एक्टर्स ने मिलकर के एक मूवी बनाई है और उसका उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर हम लोगों को बताएं कि ये क्या हो रहा है। तो अगर किसी भी धर्म के मानने वाली हैं, उनका धर्म अलग है, यानी विपरीत मेरे धर्म के अलावा विपरीत है, मैं क्यों कोशिश करता हूं कि वो मेरे धर्म को ही ग्रहण करें। अल्लाह तो ऐसा नहीं चाहता, ईश्वर तो ऐसा नहीं चाहता। ईश्वर तो हम सबका मालिक है, उसने हमें सबको यकसा तौर से एक ही नरो नारी से पैदा किया है। तो यहाँ तो होना ये चाहिए कि हमें बजाय इसके कि हम धर्म परिवर्तन की बात करें, बल्कि हमें हृदय परिवर्तन हमारा होना चाहिए। तो हृदय परिवर्तन का मेरा उद्देश्य कहने का ये है कि जब हमारे दूध खून के रिश्ते हैं और हमारा डीएनए एक है, यानी वसुधैव कुटुंबकम, जब हमारी संस्कृति ये है और यही संस्कृति इस्लाम की भी है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक ईश्वर का, अल्लाह का कुनबा है, तो फिर हमने इन सारी चीज़ों के ये षड्यंत्र हम क्यों कर रहे हैं? और हम उन लोगों के लिए यही क्यों मानते हैं कि ये लोग हमारे धर्म का विस्तार कर रहे हैं? अगर धर्म का विस्तार ये हो भी जाए तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जो तुम्हारे धर्म से रिलेटेड लोग हैं, तुम उन्हें अच्छा करो, यानी तुम उन्हें अच्छा करो, उन्हें एजुकेट करो, उन्हें जो है शिक्षित करो, उनके लिए रोजगार का जरिया बनो, उनके लिए दुनिया के अंदर जो है दुनिया में यहाँ में रहते हुए उनके लिए भलाई का जरिया बनो। जिसे मोहम्मद साहब ने कहा खैरन नासी मन यनफउन नास। अगर केरला के अंदर 32,000 या 3 ही कह लीजिए आप, इन तीनों का भी ब्रेन वॉश आपने क्यों किया? उनके साथ भी आपको क्या ज़रूरत थी? और अगर उनकी मर्जी के बगैर हुआ है
तो ये तो बिल्कुल घोर आपत्तिजनक चीज़ है। आप अपने अपने धर्म के हिसाब से सोच के देख लीजिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा सुमित जी आपके माध्यम से कि ये केरला स्टोरी हमारे लिए एक रोशनी का ज़रिया हो सकती है कि हम हिंदू और मुसलमानों की बात ना करके हम ये देखते हैं कि जो लड़कियां हिंदू हो या मुसलमान, कुछ लोग ऐसा ऐसा करते हैं जैसे अपना नाम बदल करके उनसे वो शादियां कर लेते हैं और वो इस लायक नहीं होते, वो समाज के बहुत घटिया लोग होते हैं। उसके बाद मैंने जो है, क्योंकि मैं सामाजिक आदमी हूँ, ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं पूर्व में जो है मैं फैमिली कोर्ट का मेंबर भी रह चुका हूं। तो मैंने देखा है कि जो अशिक्षित लोग हैं या जो अनपढ़ हैं या जो पढ़ी लिखी लड़कियां भी हैं या लड़के भी हैं, वो जज्बात में आके एक दूसरे से शादियां कर लेती हैं और फिर निभा नहीं पाते और नतीजा फिर उनका मर्डर तक आता है। जैसे अभी एक, हालांकि उसका धर्म तो वो पारसी था तो इंसान, वो जिसका आफ्ताब नाम है, मैं आपको क्लियर करूं कि वो मुस्लिम नहीं था, वो पारसी था आफ्ताब नाम का, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं कि जो अलग अलग कॉमन रखे जाते हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि वो था तो भारतीय, वो था तो इंसान। उसने एक लड़की का, जिस लड़की का उसने पार्ट काटे हैं, तो ये जो चीज़ है ये मोहब्बत नहीं है, ये हविश है। ये मोहब्बत अगर होती तो ऐसा नहीं होता। इसी तरह से अन्य बहुत सारे लोग जो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, जो आपकी मीडिया से भी छुपे हुए हैं, ऐसे रोज़ाना जो है वो अभी मैं देखता हूं कि एक लड़का और लड़की ने, दोनों ने शादी की, उसने कुछ आपस में अनबन हुई, उसने उसे काट डाला, उसे छोड़ दिए, उसके बच्चे, यानी उठा के देखिए आप, यानी मीडिया के माध्यम से, ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां हम, बजाय इसके कि हम धर्म परिवर्तन की बात करके उनका ब्रेन वॉश करके या उन्हें हम सपोर्ट करें, बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमारे नफ़े और नुकसान एक हैं। मैं फिर मोहम्मद साहब की बात से, उनके कथन से इस बात को समाप्त करूंगा कि उन्होंने कहा कि कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। यानी हम मनुष्य से मनुष्य कहलाए हैं और आदम से आदमी कहलाए हैं। और यही सीख जो है हमें पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम से मिलती है और यही सीख हमें श्री कृष्ण से मिलती है। बल्कि श्री कृष्ण जी का तो एक वाक़या इतना मशहूर है कि जिस वक्त अर्जुन और जब माँ द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो उन्होंने जो अर्जुन को उपदेश दिया, तो अर्जुन कहने लगे, महाराज मेरे सामने मेरा परिवार है, मैं इनके साथ कैसे लड़ूं। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा परिवार नहीं है, ये पाखंडी है और तुम्हारा धर्म ही, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म ही युद्ध करना है। तो मैं समझता हूँ कि इससे क्षत्रिय कहने का मतलब ये है कि हर इंसान, हर वो आदमी जो ताकतवर है, वो क्षत्रिय होकर के अपनी माँ बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करे, उनके लिए सम्मान का जरिया बने, उनके अपमान को बर्दाश्त ना करे। बिल्कुल। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, अगला सवाल, कि आपने देखा कश्मीरी फाइल्स मूवी आई थी, जो कश्मीर के ऊपर जो पंडितों को भगाया गया था वहाँ से, कश्मीरी पंडितों को, उसके ऊपर मूवी बनी थी। उसका भी एक तबका था जो विरोध किया था। अब जब केरला स्टोरी मूवी बनी है, जिसमें आईसिस के द्वारा 3 लड़कियों के साथ में मतलब शादी विवाह किया गया उनसे, शादी करने के बाद उनको धर्म परिवर्तन करा के जिस तरीके से ले जाके अपना हवस का शिकार बनाया गया। तो इन तरीके की जो मूवी आ रही हैं, जो समाज को आईना दिखाती हैं, तो इन तरीके की मूवी को एक तबका क्यों इसका विरोध करता है, क्यों बैन करने की बात करता है? नहीं, देखिए, इसमें हर एक आदमी अपना अपना चश्मा अलग है। जैसे मेरा चश्मा तो ये है कि अगर वो आईएसआई और ये इस तरह के आतंकी संगठन अगर ऐसी हरकतें कर रहे हैं और ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो वो कंडम नहीं, मैंने पहले कहा कि वो दंडनीय है, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। और समाज को ये देखना चाहिए कि वो हमारी बहू, हमारी माँ बहन है, हमारी बेटियां हैं, जिनके लिए वो हमारे जिगर के टुकड़े हैं। अगर हमारे बेटे और बेटी के साथ कोई ऐसी बात होती है, तो जब आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये भी तो किसी की बेटियां हैं। इसी तरह से जो कश्मीर फाइल आई, तो कश्मीर फाइल के आने से लोगों को ये मालूम हुआ कि ऐसा नहीं है कि मुट्ठी भर लोग हैं, क्या सारे मुसलमान थोड़ी पंडितों को भगा रहे थे वहाँ से। यानी कश्मीरी पंडितों का जो स्टेटमेंट आए हैं, तो वो ये स्टेटमेंट भी क्या है कि भाई हमें मुसलमानों ने बचाया, अपने घरों में हमें अपने घरों के अंदर पनाह दी। यानी अक्सर लोगों के जो है स्टेटमेंट आए, तो वो तो मुट्ठी भर लोग होते हैं, उनकी तादाद कम है, मगर वो ज़्यादा को प्रभावित कर जाते हैं। इसलिए फिल्म बनाने का मंशा यहीं तक होना चाहिए और उसे यहाँ तक समझना चाहिए कि हम बेदार होकर के, यानी अपने समाज के अंदर, कोई भी समाज हो, हम भारतीय समाज के अंदर अपनी एक इतनी जागरण पैदा करें, जागृति पैदा करें कि कोई आगे चल कर के कोई भी संगठन हमारे इन बच्चे और बच्चियों का नुकसान न कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक की एक जनसभा से द केरला स्टोरी का जिक्र किया था और कांग्रेस पर आरोप लगाया था। उसके बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी को बोल दिया था कि ये जिस तरीके से इस मूवी को एक अपने चुनावी सभा से प्रमोट किया जा रहा है, इससे साफ झलकता है कि प्रोपोगेंडा के तहत 2024 को देखते हुए ये सब किया जा रहा है।
नहीं देखिए मैंने तो वो अभी उसे तो मैंने पूरा नहीं देख पाया, नहीं सुन पाया, मगर हाँ ये है कि देखिए प्रधानमंत्री हमेशा से वो उनका उद्देश्य जो है वो हमेशा एक ये रहा है कि लोगों तक सही बात पहुँचे, और एक ऐसा 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 नेता है जो अपने इन सारी चीज़ों को जो उन्हें कहना होता है वो उसे कह देते हैं। ऐसे नेता बहुत कम पैदा होते हैं, और वो इसलिए कि किसी राजकुमार के यहाँ पैदा नहीं हुए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो नीचे से निकल कर के आए हैं, गरीब घर के अंदर पैदा हुए, तो ईश्वर ने उन्हें इतनी ताकत दी है कि वो सच बात बोल देते हैं, और उन्हें बोलने में कोई संकोच नहीं होता। वो ये नहीं देखते कि इसका मुझे नुकसान होगा या मुझे फ़ायदा होगा। तो उन्होंने जो मैं समझता हूँ जो प्राइमरी लेवल पे ये स्टोरी की खबर उन्हें पहुंची, तो उन्होंने कहा कि भाई जो आईएसआई का नाम आ रहा है, तो आईएसआई को कौन पसंद करता है, कौन उन्हें सपोर्ट करता है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों में से या किसी भी धर्म के मानने वालों में उन्हें कोई आईएसआई को कोई पसंद नहीं करता, और यही वजह है कि हम भारत के लोग बड़े इत्मीनान से रह रहे हैं। पाकिस्तान का हाल देखिए, मुझे इस कदर देख करके ये होता है कि हमारे बड़ों ने बड़ा अच्छा फैसला किया था कि हम यहाँ रहे। हमारे बच्चों में डिस्कशन होता है तो हमारे तो बच्चे भी सब राष्ट्रवादी हैं, और हम तो राष्ट्र को समर्पित हैं कि भाई हम तो बड़े नुकसान में रहते। अब देखिए वहाँ एक्स प्रधानमंत्री की भी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, उठा के डाल दिया, और किस तरह से पूरा देश जो है वो जला पड़ा है। यानी ऐसा लगता है कि वो इंसान नहीं है, उन्हें मुसलमान कहेंगे आप। अरे मुसलमान तो वो है जो किसी को नुकसान न पहुँचाए, जिसके हाथ से ज़बान से किसी को नुकसान न पहुँचे, वो क्या मुसलमान है? कैसे उन्हें मुसलमान कहेंगे? बस ये है कि हाँ भाई ये मौजूदा प्रचलन में मुसलमान नाम है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है। आज देखिए इराक के अंदर ये लोग आए, तबाह हो गया इराक। ईरान है, ईरान इराक जितना मिडिल ईस्ट है, यानी भाई अल्लाह की पनाह हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर वो उन्हें भी सद्बुद्धि दे, और जैसी सद्बुद्धि हम भारतीयों को दी है। तो भाई हम तो बहुत इस पर खुश हैं कि हम चाहे आधी रोटी यहाँ खा लें, हम इत्मीनान से अपने भाइयों के साथ तो हैं। जहाँ हमारे लोगों ने कहा था ना कि जो टू नेशन जो थ्योरी है सुमित जी, जो ट्यूनेशन जो थ्योरी है वो हमारे बड़ों ने रिजेक्ट की थी। ये ट्यूनेशन का मतलब ये है कि हम दो समुदाय नहीं हैं, हम एक हैं। तो वही चीज़ तो है कि हम कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, हम सब एक आदम की औलाद हैं, हमारे नफ़े नुकसान एक हैं, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। सर ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है ना, उन्होंने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में मूवी को बैन कर दिया, जो मूवी देखने जा रहे थे उनको थिएटर से बाहर निकाल कर पुलिस उनको मारते हुए लेके जा रही थी और जेलों में बंद कर रही है। तो ममता बनर्जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये ममता जी हों या अखिलेश हों या नीतीश कुमार हों, जो अपोजिशन के लोग हैं, दरअसल मैं एक चीज़ पे आना चाह रहा हूँ कि ये सब लोग मुसलमानों को वोट बैंक समझ करके इन्होंने उनका तुष्टीकरण किया है। कोई काम इन्होंने नहीं किया। चाहे उठा के देख लीजिए, बंगाल को उठा के देख लीजिए, बिहार को उठा के देख लीजिए, यूपी को उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ, और 60 साल लगभग जो है कांग्रेस ने जो है वो अपना शासन किया। उन 60 साल में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा अगर उन्हें शिक्षा के मैदान में, रोज़गार के मैदान में अगर किसी ने पछाड़ा है तो वो ओनली सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, बगैर किसी भेदभाव के श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि भाई अगर मेरी बात पे गौर करें तो कांग्रेस से रिश्तेदारी नहीं है, बीजेपी से दूरी क्यों होनी चाहिए? जब आप उनकी तरफ आएंगे, उनके अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे। अब वोट का अधिकार तो आपका अपना है, जो अच्छा कैंडिडेट हो उसे वोट दीजिए। प्रधानमंत्री स्वयं ये कह चुके हैं कि हम अच्छे लोगों को आगे लाएंगे, ख़राब लोगों को पीछे करेंगे। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई जहाँ हमें फ़ायदा हो, हमें वो सरकार लानी चाहिए जिस सरकार का फ़ायदा आम जनमानस को हो, और हम भी आम जनमानस के अंदर हैं। तो इसलिए मैं तो भाई इन दो चीज़ों पे बहुत ये हूँ कि भाई हमारे बड़ों ने बड़ा अच्छा किया कि हम हिंदुस्तान के अंदर हैं, भारत के अंदर हैं। वरना अगर पाकिस्तान में होते तो पता नहीं भाई, हम तो वहाँ रह ही नहीं पाते, रह ही नहीं सकते थे। तो आज हिंदुस्तान एक स्वर्ग है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि कपिल सिब्बल अब कोर्ट में पहुंच चुके हैं मूवी को बैन कराने के लिए, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? क्या लोग मूवी देखने जाएं या फिर ना जाएं, फिर क्या बैन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, इससे थोड़ा बताइए इसके बारे में। नहीं देखिए, मैं इस पे तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा कि वो तो जब ये मूवी है, लोग जो है जितना रोका जाता है उतना लोग ज़्यादा जाते हैं। और जाहिर बात है कि ये जो एक्टर्स हैं उनके लिए तो उनकी तो बहुत ही बल्ले बल्ले हो गई। और रह गया कपिल सिब्बल साहब, एक बहरहाल एक सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ, और वकील का तो कारोबार ये होता है। तो अगर उनका ये पिछले दो सालों से कोविड वगैरह में ज़रा
कम केस आए हैं, तो वकील भी हमारे बेरोजगार बैठे हैं, तो कुछ अपना उन्हें भी अपना रोजगार मिलेगा। तो इसलिए भाई वो तो, और कोर्ट हमारा सर्वोच्च है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला किया या जो फैसले वो देता आ रहा है वो हमारे लिए सर्वमान्य है। तो इसलिए मैं इस पर तो यही चाहूँगा, मगर देशवासियों से कहूँगा कि हमारे दो दो खून के रिश्ते हैं, हम अपनी महिलाओं का सम्मान करें। वो किसी भी धर्म के मानने वाली हों, इस्लाम को मानते हों, सनातन धर्म को मानते हों, या वो सिख मज़हब को मानते हों, या पारसी हों, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी धर्म की महिलाएं हों, वो हमारी बहनें हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।